पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को वाज़ेह पैगाम मिल चुका। ये हर उस माँ के आंसू का जवाब है जिसने अपने बेटे को वतन पर कुर्बान किया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती करने वाला बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को निस्तो नाबूद करेंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई के दौरान मुताद्दिद दहशतगर्द मारे गए। दर्जनों ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ ममालिक में भी इसकी तस्दीक कर चुके। पाकिस्तान अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद, मगर जंग मुसल्लत की जाएगी तो जवाब देना भी आता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा बेगुनाह शहरियों पर हमले करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। कौम मुत्तहिद है, ख्वारिज के खिलाफ जंग में भी फतह याब होंगे। आइन नए सूबे बनाने की इजाजत देता है। सिंध हुकूमत ने सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर करके अपनी ही बानी के आइन से बेवफाई की। खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह करारदाद पाकिस्तान की तकसीम की साजिश है। हमारे होते हुए सिंध देश ख्वाब ही रहेगा। पीपल्स पार्टी की सियासत यही है कि उधर तुम इधर हम। मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा कर रखा है। धमकियों से मामला नहीं चलेगा। ये कैसा इंसाफ है कि 170 सीटें लेने वाला जेल में और 80 सीट लेने वाला हुकूमत में है। दो वफाकी वज़राए सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। गवर्नर हाउस सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ लोग सिर्फ मायूसी फैलाने की बातें कर रहे हैं। सिंध हुकूमत हर हाल में मंसूबों को मुकम्मल करेगी। बानी पीटीआई की रिहाई उनके रवैये पर मुनहसिर है। सोशल मीडिया पर पीटीआई के हवारी अद्दारों को निशाना बनाते हैं। अगर ये लोग अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें तो मामलात में बेहतरी आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कसीरुल-जहती फॉर्म पर ताउन बढ़ाने और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक वसी करने पर इत्तफाक। स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के लिए अहले अफराद को 1 साल के लिए रिहायशी कार्ड जारी होगा। 7 से 8 साल मुकम्मल करने पर मुस्तकिल रिहाइश और शोहरियत मिलेगी। पॉलिसी सियासी बना के लिए नहीं होगी। करैक्टर सर्टिफिकेट और दीगर मतलूबा दस्तावेजात की फराहमी लाजमी करार। आला सतह इजलास में अहम फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए तस्दीक का अमल आसान और बल्क रफ्तार बनाने की हिदायत। सालिक हुसैन ने हज़ारों पाकिस्तानियों को लीगल स्टेटस मिलना खुश आइंद करार दिया। वज़ीर आला पंजाब का सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 की कुरअंदाजी का आगाज। मरियम नवाज का खुशनसीब काश्तकारों को फोन, मुबारकबाद दी, कहा ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रई लैंड स्कीम बदल रही है। नून लीग ने हमेशा काश्तकारों की फिलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। 25 साल में 20,000 ट्रैक्टर और 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया।